हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे संबलपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का है। ये ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 6 अप्रैल 2024 को एग्जाम हुआ था। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का लेवल। तो पहले नंबर सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का निश्चित स्टॉप सिग्नल है। तो ये होता है आपका लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर पहला सही है, लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। अगले क्वेश्चन पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, यह लाइन आमतौर पर स्टेशनों के बीच और स्टेशनों के बीच ट्रेनों को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो मुख्य लाइन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टेशन पर लौटने वाली मालगाड़ी को आगे बढ़ने का प्राधिकार होता है। तो टी 662 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, संडिंग प्रयोजन के लिए जिन सिग्नलों का प्रयोग करना निषिद्ध है वे होते हैं आउटर होम लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो ये सभी सही है, संडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को डेटोनेटर की संख्या दी जाती है। तो 20 दी जाती है, और किसी किसी डिवीजन में आपको 10 भी मिलेगा। तो डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा, कहीं 20 है कहीं 10 है। सेंट्रल रेलवे में 20 दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डेटोनेटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों के ज्ञान का एक बार परीक्षण डैश में किया जाएगा। ये आपका 3 महीने में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, दिन के दौरान आने वाली ट्रेनों को किसी रुकावट की चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिग्नल होता है। तो ये होता है आपका लाल झंडी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर किसी भी ट्रेन को ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि निम्नलिखित अग्रिम ब्लॉक सेक्शन से प्राप्त ना हो जाए। तो क्या लाइन क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ओडीसी को केवल डैश पूर्व मंजूरी के साथ परिवहन के लिए ट्रेन से जोड़ने की अनुमति दी जाएगी। तो पीसीओएम के परमिशन से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीसीओएम की परमिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल गेट के पीछे कम से कम कितनी मीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो 180 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है। क्या है सांकेतिक दुर्घटना। तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ट्रेन में आग लगना, टकराव और रियलसी गेट दुर्घटनाएं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है 5। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गार्ड अपनी घड़ी को स्टेशन की घड़ी या ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकृत स्थान पर लगी घड़ी के अनुसार सेट करेगा और एलपी को समय बताएगा और डैश में प्रविष्ट करेगा। तो सीटीआर में करेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सीटीआर में करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जब इंजन ट्रेन को धक्का दे रहा हो और गार्ड आगे चल रहे वाहन में यात्रा नहीं कर रहा हो तो गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि गार्ड नहीं है तो 10 के एमपीएच है,
सेंट्रल रेलवे के अनुसार 10 के एमपीएच है, कहीं कहीं आपको 8 के एमपीएच भी देखा जाएगा, तो अपने डिवीजन के अनुसार इसको भी चेंज कर सकते हैं। कहीं 8 के एमपीएच है, कहीं तो सेंट्रल रेलवे के अनुसार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 10 के एमपीएच रहेगा। और यदि गार्ड है तो 25 के एमपीएच है। अब सभी नया सर्कुलर आ चुका है, वो 10 के एमपीएच ही सभी जगह कहा गया है, मतलब 15 25 और 10 लिखा हुआ रहता है। यदि गार्ड नहीं है तो 10 के एमपीएच, यदि गार्ड है तो 25 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रात में जब यात्री ले जाने वाली ट्रेन किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड को उस लाइन के बगल की साइड लाइन बदलनी चाहिए जिस पर अगली ट्रेन को प्रवेश करना है, ताकि इंजन की ओर रोशनी दिखाई दे। तो कौन सी रोशनी दिखाई देनी चाहिए? सफेद रोशनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, रात में जब यात्री ले जाने वाली ट्रेन किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड को उस लाइन के बगल की लाइट साइड लाइट बदलनी चाहिए जिस पर अगली ट्रेन को प्रवेश करना है, ताकि इंजन की जो रोशनी दिखाई दे। सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 इकाइयों वाली 16 नंबर का क्वेश्चन है, 60 इकाइयों वाली बिना गार्ड वाली ट्रेन की जीएलपी जांच के लिए समय की अनुमति है तो कितना मिनट लिया जाता है? जीडीआर अगर किया जाएगा तो कितने मिनट लिया जाता है? तो ये आपका 60 मिनट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, इस दौरान बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाना सख्त वर्जित है तो कहाँ का तूफानी मौसम पे संचार में पूर्ण रुकावट यदि आ गया है, अस्थायी सिग्नल लाइन काम कर रही हो तो वहां पर हम बिना गार्ड के गाड़ी मालगाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब ट्रेन डैश से अधिक के लिए स्टेशन पर स्थित या लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन के अलावा हो तो ताज़ा बीपीसी की आवश्यकता होती है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है। या तो 24 घंटा होगा या तो जीडीआर करके लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस के मामले में प्रारंभिक स्टेशन पर प्रभावी ब्रेक पावर 100% होगी और रास्ते में कम से कम होनी चाहिए, तो 90% कम से कम होनी चाहिए रास्ते में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में संशोधन पर्चियां जारी होने के बाद एसडब्ल्यूआर नए सिरे से जारी किया जाएगा। तो इसमें है 5, अगर संशोधित करना है तो नए सिरे से एसडब्ल्यूआर जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, जब ब्रेक वैन में कुत्ते को बुकिंग के लिए पेश किया जाता है तो डैश दी जानी चाहिए, तो टिकट बिना टिकट का नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी, टिकट देना पड़ेगा, उसी हिसाब से बुकिंग किया जाएगा और फर्स्ट एसी क्लास में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों और रेलवे के बीच संचार के साधन के रूप में रेलवे अधिनियम 1989 डैश के अनुसार अनुभाग के अनुसार अलार्म श्रृंखला प्रदान की जाती है। तो 59, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी कहलाती है। यहाँ देखिए पर्याप्त दूरी दो जगह लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई एक मान सकते हैं आपका। पर्याप्त दूरी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी कहलाती है, पर्याप्त दूरी कहलागी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड संभव है, कहाँ पर संभव होता है? तो डबल लाइन पे होता है ब्लॉक फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, डे मीन्स होता है सनराइज टू सनराइज तक, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन, कार्य प्रणाली के तहत लोको पायलट को कहां से आगे बढ़ने का प्राधिकार दिया जाएगा? तो हाल्ट मध्य भाग स्टेशन साइडिंग स्टेशन से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में स्टेशन को डैश वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो विशेष स्पेशल क्लास में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वचालित सिग्नलिंग को। अगला क्वेश्चन है, पायलट इन पायलट आउट मेमो का फॉर्म नंबर है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका है T3693 भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल बाधित लाइन पर ट्रेन को प्रवेश देने के लिए, पायलट इन पायलट आउट प्रक्रिया से बचने के लिए, शंटिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर कोई बाधित लाइन है तो उस पर गाड़ी अगर लेना है, प्रवेश लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, कैश साइडिंग सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्टेशन अनुभाग का, ऑप्शन नंबर स्टेशन सेक्शन का, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करना होता है, तो ब्लॉक सेक्शन का, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुर्घटना सायरन में 3 लंबा संकेत देता है। क्या है? आसन्न यार्ड में दुर्घटना, आउटर स्टेशन दुर्घटना, एमआरटी की आवश्यकता। सी में कहा आउटर स्टेशन दुर्घटना, मुख्य लाइन अवरुद्ध, आउटर स्टेशन दुर्घटना, मुख्य लाइन बाधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाधित होगा तभी आपको लिया जाएगा, सायरन बजाया जाता है। तो आउटर स्टेशन दुर्घटना, मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएच का पूर्ण रूप क्या है, तो पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप का रंग होता है, ब्रेक पाइप का हरा रंग होता है और एफपी का होता है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, न्यूनतम ब्रेक पाइप में डैश होना चाहिए रेसर। तो ब्रेक पाइप में, ब्रेक यार्ड में पूछा गया था 4.8 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डीबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर डी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एस डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वेस्टिबुल सेल्फ जनरेशन जनरेशन ईयर कंडीशनल कंडीशनल कंडीशन टू टायर स्लीपर हाइब्रिड कोच, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCNHL का फुल फॉर्म क्या है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है बोगी कवर्ड वैगन ईयर ब्रेक हाई हाई एक्सेल हाई एक्सेल लोड, क्या है फुल फॉर्म, बोगी कवर्ड वैगन ईयर ब्रेक हाई एक्सेल लोड लो टायर वेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन क्या था, BCNHL का फुल फॉर्म पूछा गया था है, बोगी कवर्ड वैगन ईयर ब्रेक हाई एक्सेल लोड लो टायर वेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीओएच किससे संबंधित है, तो पीओ सभी से होता है, कोच वैगन और लोको सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग का डैश फार्म नंबर बीपीसी होता है, तो ये होता है मैकेनिकल V5 रिवाइज्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार व्हीलर ब्रेक वैन का कोड क्या होता है, VVZC होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये दोनों आपका है 8 व्हीलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन में सपाट टायर की पहचान कैसे की जा सकती है। 37 नंबर का क्वेश्चन है,
हैमरिंग साउंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्रेक बाइंडिंग के क्या कारण होता है? तो हैंड ब्रेक जारी नहीं करना, लोको परिवर्तन के दौरान प्रत्येक कोच या वैगन में मैन्युअली रूप से ईयर ब्रेक जारी न करना, वैगन में के दरवाजे ठीक से बंद न होना, अनलोडिंग अनलोडिंग शुरू होने से पहले लोड या खाली हैंडल की सेटिंग नहीं करना। तो आपका यह है वैगन के दरवाजे ठीक से बंद ना होना, ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो आपका 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर रहेगा। 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एनएमजी रैक इज द चिकन, तो कहाँ होता है? एसएससी, सीडब्ल्यूआई, एसएससी और सीएनडब्ल्यू द्वारा कोच पिट लाइन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी रैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोज सर्किट रैक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लोज सर्किट रैक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड को अपनी घड़ी को डैश समय पर सही सेट करना होगा। तो स्टेशन की घड़ी या रिपोर्टिंग स्थान की घड़ी से सेट करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी, सी सही है। स्टेशन की घड़ी या रिपोर्टिंग स्थान की घड़ी से सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए लोको पायलट को चाहिए। तो गार्ड का सिग्नल भी चाहिए, सही प्रस्थान सिग्नल चाहिए, आगे बढ़ने का सही अधिकार चाहिए। तो अभी उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक वैन उपकरण नहीं है? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है, पीटी सेट है, एम्बुलेंस स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल फ्लायर है। ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैक V5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रेन बिना गार्ड के चलती है तो सबसे पीछे वाले वाहन के अंतिम छोर पर एलबीआई लगाने की जिम्मेदारी डैश पर सौंपी जाती है, स्टेशन कर्मचारी को सौंपी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में काम करने के लिए गार्ड के लिए जारी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता होती है 1 ईयर का। ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 महीने। नेक्स्ट को, यातायात प्रयोजन हेतु गाड़ी का प्रभारी होता है रक्षक, गार्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एलपी और गार्ड को स्टेशन स्टाफ द्वारा प्रदर्शित हैंड सिग्नल नहीं दिखाता है, वे चाहिए अगले स्टेशन को लिखित में सूचित करें। ऑप्शन नंबर ट्रेन रोके और स्टेशन मास्टर को सूचित करें। अगला है, अतिरिक्त सावधानी बरतें और गार्ड जनरल में रिपोर्ट कर ले। ऑप्शन नंबर सी सही है। जनरल में रिपोर्ट करना चाहिए, अतिरिक्त सावधानी बरतें और गार्ड जनरल में रिपोर्ट कर ले। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी गार्ड अपनी रनिंग समाप्त होने के बाद डैश के बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेगा। तो किसकी परमिशन? स्टेशन मास्टर की परमिशन के बिना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड सिग्नल होता है, हैंड सिग्नल होता है, मौखिक निर्देश होते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। निश्चित संकेत भी है, हाथ का संकेत दोनों मौखिक निर्देशों के द्वारा होता है। उपयुक्त में से सभी सही है शंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी का अर्थ क्या होता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। लिंक हाफ मैन बुश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लास्ट स्टॉप सिग्नल या तो हो सकता है किसी स्टेशन का
उन्नत स्टार्टर या उन्नत स्टार्टर प्रदान नहीं किया जा सकता, या तो स्टार्टर सिग्नल या सी श्रेणी के स्टेशन पर होम सिग्नल। उपरोक्त में से सभी सही। तो ये उपरोक्त में से सभी सही है। होम सिग्नल भी हो सकता है, स्टार्टर भी हो सकता है, एडवांस स्टार्टर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट वेट का उपयोग उपयोग स्टाफ सिग्नल के रूप में तभी किया जाएगा जब लाल लाइट दिखाई ना दे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सफेद। सफेद लाइट वेट का उपयोग स्टाफ सिग्नल के रूप में तभी दिखाया जाएगा जब लाल लाइट सिग्नल ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सल बॉक्स का उभार या रोलर बेयरिंग में दरार, धात की आवाज, धुआं, लाल गर्म लाल आग, ये किसके लक्षण है? हार्ट एक्सल के लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, WTT का हस्ताक्षरित होता है, तो ये होता है PCM, CPTM और DRM के द्वारा। डिविजनल में रहेगा तो DRM भी साइन करेगा, और जोनल में है तो PCM और CPTM के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लिए किसी प्रकार के ब्रेक प्रमाण पत्र लागू होते हैं? तो इन अंत से अंत और शुरू से अंत तक और CC रैक, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। एंड टू एंड होता है, पहला एंड टू एंड और एंड टू एंड CC रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फंक्शन वॉइस की प्रणाली में शामिल होता है? तो RMS होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GWR है तो गेट वर्किंग रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLRRM मीन्स LHB कोच में होता है, तो गार्ड वैन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे परिचालन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? संरक्षा होता है, समय की पाबंदी, विश्वसनीयता और दक्षता। तो संरक्षा और सेफ्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? तो BTPN, BTPGLN और BTLFN। तो BLCA नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाधित लाइन पर ट्रेन लाने के लिए लिखित प्राधिकार होता है, तो मेमो दिया जाए। T 509 दिया जाएगा। किसी बाधित लाइन पर ट्रेन लाने के लिए लिखित अधिकार होता है T 509। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग किया जाता है, तो बाधित लाइन पर ट्रेन को प्रवेश देने के लिए, पायलट इन और पायलट आउट प्रक्रिया से बचने के लिए, और शंटिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये है बाधित लाइन पर ट्रेन को प्रवेश लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वैगन का प्रयोग किया जाता है? NMG का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंस क्षेत्र पर डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य पहलू होता है, अटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर बी से ध्यान दे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड ट्रेन के रवाना होने से पहले बीबी या SLR करेगा, तो क्या करेगा? आपका VVSLR को लॉक करेगा, VVSLR के हैंड ब्रेक लगाएगा, अनुमोदन रफ जनरल में किया जाएगा, और BP दबाव में गिरावट करेगा। VVSLR के हैंड ब्रेक लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट के होम सिग्नल की पहचान डैश मार्कर द्वारा की जाती है? IB के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी आदेश आदेश हो सकता है
शंटिंग के लिए प्राधिकार, आगे बढ़ने के लिए प्राधिकार, अग्रिम पायलट के लिए प्राधिकरण और पायलट के लिए प्राधिकरण। आपका है अथॉरिटी टू, ये पायलट के लिए प्राधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए सी, आर ए सी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल बी सी डी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो चेक लास्ट व्हीकल चेक चेक डिवाइस होता है, चेक डिवाइस होता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए सही है, लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेन में ट्रेन पार्टिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो लोगों में बीपी का दबाव शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोच में कितनी डिस्क ब्रेक उपलब्ध होता है? एलएचबी कोच में 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीएलसी इकाई में कितने वैगन जुड़े होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू जी एस सी जेड का फुल फॉर्म क्या है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वेजिटेबल सेल्फ जनरेशन सेकंड क्लास चेयर कार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉइस का मतलब क्या होता है? फॉइस ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे एक्ट की किस धारा में क्रमांक 1989 का 24 धोखाधड़ी से यात्रा करने या उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान डैश में है? तो धारा 137 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ट्रेनों को ब्लॉक टिकट पर अनुमति नहीं है। निम्नलिखित ट्रेनों को ब्लॉक टिकट पर अनुमति नहीं है। मालगाड़ियां, हल्के इंजन, यात्री ले जाने वाली रेलगाड़ियां, मोटर ट्राली। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यात्री ले जाने वाली रेलगाड़ियां ये नहीं है। ब्लॉक टिकट पर यात्री का टिकट नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट को, प्रीमियम रैक बीपीसी अमान्य होगी यदि परीक्षण स्टेशन से 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहेगा। सही है। 12 दिन के बाद लोडिंग हो रही है तो सही है। 4 से अधिक वैगन का प्रतिस्थापन हो रहा है। उपरोक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हीलर ब्रेकवैन का कोड क्या होता है? तो VBZI होता है। फोर व्हीलर ब्रेकवैन का कोड होता है तो ये होता है VBZC होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खंडों पर यातायात की ऊपर और नीचे की दिशा निम्नलिखित में से किसमें दी जाती है? तो WTT में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफार्म टिकट का उद्देश्य क्या है? तो स्टेशन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक टिकट की तुलना में ई टिकट का क्या लाभ है? तो यह है, ई टिकट सुविधा और लचीलापन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुकिंग के लिए कौन सा पैमाना लागू होता है? स्केल यल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान की बुकिंग के लिए कौन सा पैमाना लागू थे? स्केल यल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन में ब्रेक वाइंडिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? पहिए का घिसकना होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेन
इंजन द्वारा भार उठाने में असमर्थ होने के कारण रुकती है, और यदि राहत इंजन प्राप्त करना या ट्रेन को पीछे ढकेलना संभव नहीं हो तो ब्लॉक सेक्शन को साफ करने के लिए चालक दल क्या करेगा? ट्रेन को विभाजित कर देगा। राहत इंजन आगे तक प्रतीक्षा करेगा, सामग्री उतारेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन है, ट्रेन को विभाजित करके ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड डैश माना जाता है, तो आपका शंटिंग मोमेंट के लिए लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन संचालन के दौरान सेक्शन में छोड़ी गई ट्रेन के दूसरे हिस्से को सामने से डैश द्वारा संरक्षित किया जाएगा, गार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड अगले महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट करेगा और विवरण दर्ज करेगा स्टेशन डायरी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो आगे स्टेशन पे जब पहुंचेगा तो स्टेशन डायरी में उसको रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएच का फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रैश साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन को किस प्रकार की दुर्घटना वर्गीकृत किया गया है? तो जी क्लास में। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा, पार्सल या यातायात में आरआर का पूर्ण रूप क्या है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे रिसिप्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एलपी खतरे में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से गुजरा और रुका तो ट्रेन रुकने वाली शुरू करने का अधिकार डैश द्वारा जारी किया जाएगा। तो मेमो को पुनः प्रारंभ करना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब एलपी खतरे में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से गुजरता है और रुक जाता है तो ट्रेन शुरू करने का अधिकार उसको मेमो देकर पास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में संशोधन पर्चियां जारी करने के लिए एसडब्ल्यूआर नए सिरे से जारी किया जाएगा, तो 5। अगला क्वेश्चन है, जब भी दो पीली रोशनी दूर की सिग्नल में प्रदर्शित होता है तो पहलू होता है सावधान, अटेंशन। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल या डबल लाइन में सिंगल सी क्लास संशोधन लोअर कोऑर्डिनेटेड सिग्नलिंग का न्यूनतम उपकरण होता है, तो वार्नर और होम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीवी पंत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी या संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो ये प्रबोध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान के संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? 9 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 210। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।